दोस्तों, फीमेल हॉरोस्कोप में मंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो सेक्सुअल डिजायर्स को, अर्जेस को, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को और सेक्सुअल पावर को गवर्न करता है। और मंगल ही है, अगर वो 8th हाउस में बैठा हो तो कभी भी उसे इग्नोर मत कीजिएगा, उसको एनालाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि वो एक बहुत बड़े रहस्य का खुलासा करेगा। 8th हाउस हिडन रिलेशनशिप का है, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप का है। और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो मैं कुंडली आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये एक मैरिड लड़की की कुंडली है, लेकिन इसमें जो ग्रह योग आपको समझाऊंगा उससे आपको ये पता लगेगा कि इसकी लाइफ में कितने रिलेशनशिप्स रहे और वो टूटे। दोस्तों, 8th हाउस में बैठे हुए मंगल को ध्यान दीजिएगा कि वो शनि के साथ में युति युक्त है। मंगल और शनि व्यभिचार में इंसान को लिप्त कर देते हैं। व्यभिचार मतलब फॉर्निकेशन, जिसके अंदर में जो रिलेशनशिप बनेंगे वो प्योर लस्ट के ऊपर में, एक सेक्सुअल डिजायर के ऊपर में और एक शारीरिक संबंध बनने के बाद में जो आनंद इंसान अनुभव करता है उस बेस पे वो बनते हैं। और वो मल्टीपल लोगों के साथ में रिलेशनशिप्स डेवलप करवा देगा। इसके साथ में हुआ भी ऐसा कि शादी से पहले इसके जितने भी लोगों के साथ में रिलेशन बने, कोई भी रिलेशन 6 महीने साल भर से ज्यादा चला नहीं। इसी बीच के अंदर में वो रिश्ते बने भी और टूटे भी। नमाज कुंडली में आप देखिएगा कि मंगल जो है वो लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव में चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा भी आपके इमोशंस को गवर्न करता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है विमेन्स में, वो मून और मार्स यानी कि चंद्र और मंगल, यही दोनों उसको कंट्रोल करते हैं। 8th हाउस में बैठे हुए मंगल को आप लगन कुंडली में देखिएगा कि वो शनि के साथ में युति युक्त है। मंगल के ऊपर जब भी कोई प्रभाव शनि का पड़ेगा या चंद्रमा शनि पे दृष्टि डालेगा, ऐसे के अंदर में जो काम उत्तेजना है औरतों में, वो उसको बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देता है। सिर्फ मंगल के अलावा आपने और ग्रहों पे भी ध्यान देना होता है, जिसके अंदर में शुक्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। कुंडली में देखिएगा कि सप्तम भाव में जो शुक्र है वो राहु केतु एक्सेस में है। शुक्र जब जब राहु केतु एक्सेस में आएगा तो वो करप्ट हो जाएगा। शुक्र वैसे एक बहुत ही सौम्य प्लैनेट है, लेकिन राहु, शनि और मंगल के नमाज में या उनकी दृष्टि से या उनकी युति से उसकी जो क्वालिटी है वो उसकी करप्ट हो जाती है। वो आपको कई लोगों के साथ में, अपोजिट सेक्स के साथ में, कुछ केसेस में सेम सेक्स के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्सेज में इंडल्ज करवा देगा। इस केस में आप देखिएगा कि जो शुक्र है वो सप्तम हाउस में है, 7th हाउस। 7th हाउस जो है वो रिलेशनशिप्स का है। नमाज कुंडली में आप देखेंगे कि यही शुक्र जो है वो 12th हाउस में चले गया। 12th हाउस बेडरूम का है। बेडरूम में एडिशनल बेड कंफर्ट्स का है, शारीरिक संबंध का है, गुप्त संबंधों का है। 8th हाउस में बैठा हुआ मंगल और 7th हाउस में बैठे हुए शुक्र ने अपनी अपनी दशाओं में इसको शादी से पहले कई लोगों के साथ में इन्वॉल्व किया। फिजिकल रिलेशंस डेवलप हुए, वो रिलेशनशिप्स टूटे और लास्ट में जाकर के इसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, जो आखिरी बॉयफ्रेंड था। लेकिन क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड को इसका बैकग्राउंड मालूम था, लेकिन जब तक वो प्यार में था तब तक तो सारी बात चलती रही रोमांस की। शादी के बाद में उसने इसके खराब कैरेक्टर को लेकर के इसको प्रताड़ना देनी शुरू कर दी। 8th हाउस का जो मंगल है, अगर वो अफ्लिक्टेड होगा, जैसे कि इस केस में वो शनि से है, उसके अंदर में इंसान के ऊपर में चरित्रहीनता के आरोप लगते हैं। जो चरित्रहीनता के आरोप लगते हैं वो बिल्कुल जायज होते हैं, उस पर कोई लांछन नहीं लगता। वो बिल्कुल कंफर्म्ड योग होते हैं कि इंसान चरित्रहीन है और उसने अपने इस चरित्रहीनता के चलते अन्य पुरुषों के साथ में संबंध बनाए होंगे। ये एक बिल्कुल कंफर्म फैक्ट है। इस योग से, अष्टम भाव के मंगल से और शुक्र की प्लेसमेंट से
आप ये आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी कुंडली को जब भी आप एनालाइज करें, इन 2 फैक्टर्स पे जब अपना ध्यान फोकस करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि इस फीमेल के साथ में, इसके पास्ट में या इसके प्रेजेंट में या इसके आने वाले फ्यूचर में ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज इसके सामने आएंगी जिसके चलते इसके फिजिकल रिलेशंस एक दूसरे आदमी के साथ में डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों, अपने हर वीडियोस के जरिए मैं एक ज्योतिष के ऐसे योग के बारे में बताता हूं जिसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ होता है इंसान की निजी जीवन के बारे में। यदि मुझसे आपने कभी कोई पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, कॉन्फिडेंशियली बिल्कुल बेहिचक होकर के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट होने के बाद में आप अपनी बात मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।